वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला दरअसल दुनिया के लिए एक संदेश है। अमेरिका ना कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून मानता है, न किसी देश की संप्रभुता का सम्मान करता है। वह बिल्कुल दादा की तरह अपनी ताकत के इस्तेमाल से किसी भी देश में दाखिल हो सकता है। उसके राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को बेडरूम से निकालकर अपने यहाँ लाकर हथकड़ी पहना जेल में डाल सकता है। उसके लिए उसके स्वार्थों से बड़ा तर्क कोई नहीं। लेकिन वेनेजुएला पर ऐसे अवैध हमले में अमेरिका का कौन सा स्वार्थ सध रहा है? यह एक बड़ा सवाल है जिसे अच्छे से समझना बेहद जरूरी है। आधिकारिक तौर पर अमेरिका का दावा है कि उसने नार्को टेररिज्म नशे के आतंकवाद के निर्यात को रोकने के लिए यह हमला किया है, लेकिन इसके लिए तो वह बीते कई दिनों से वेनेजुएला की बोटों पर बम बरसा रहा था। इन बोटों पर हमले में भी करीब 100 वेनेजुएलाई नागरिकों के मारे जाने की बात कही जा रही थी। फिर वह कैसा महाबली है जो अपने देश में ड्रग्स की घुसपैठ नहीं रोक पा रहा है? सच तो यह है कि ड्रग्स के कारोबार के लिए वेनेजुएला जितना बदनाम है उससे कहीं ज्यादा दूसरे देश रहे हैं। तो अमेरिकी हमले का मामला कुछ और है। क्या यह वेनेजुएला का तेल भंडार है जिस पर अमेरिका की नजर है? एक हद तक यह बात भी सच है। वेनेजुएला के पास आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। वहां 303 बिलियन बैरल तेल बताया जाता है। उसके मुकाबले दुनिया में सबसे ज्यादा तेल बेचने वाले सऊदी अरब के पास 298 बिलियन बैरल तेल है। वेनेजुएला के पास मगर अपने तेल के भंडार के पर्याप्त इस्तेमाल के लिए आधारभूत ढांचा नहीं है। यही वजह है कि वह तेल उत्पादन और निर्यात में पिछड़ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा भी है कि अभी वेनेजुएला में अमेरिकी हुकूमत चलेगी और अमेरिकी तेल कंपनियां वहां के तेल कारोबार को संभालेंगी। मगर यह भी पूरी और अकेली वजह नहीं है। फिलहाल अमेरिका के पास पर्याप्त तेल और दुनिया भर के तेल स्रोत उसके पास है। वेनेजुएला के भी। तो फिर बात क्या है? यहाँ संदेह है कि एक और वजह उभरती है तो बहुत ठोस है। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला दरअसल दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश भी है कि डॉलर में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की व्यवस्था के साथ कोई छेड़छाड़ न करिए। वेनेजुएला यह छेड़छाड़ अकेले नहीं कर रहा है, लेकिन इस छेड़छाड़ में जो लोग शामिल हैं उनकी सबसे कमजोर कड़ी वही था। वेनेजुएला का परिचय। वेनेजुएला एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना तेल होने के बावजूद यह देश आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका और एक छोटा लेकिन जिद्दी देश वेनेजुएला। सवाल यह है क्या वेनेजुएला का राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तानाशाह है या फिर अमेरिका की आंखों में चुभता एक नेता? आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बताएंगे अमेरिका और मादुरो के बीच चल रही उस लड़ाई की कहानी जिसमें तेल है, सत्ता है और साजिश भी। एक समय ऐसा था जब वेनेजुएला दुनिया की सबसे महंगी स्कॉच विस्की और शैंपेन का सबसे बड़ा खरीदार था। दुनिया भर में तेल का सबसे बड़ा खजाना होने के बावजूद वेनेजुएला में आज महंगाई चरम पर है। युवा देश छोड़कर जा रहे हैं। राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। अब सवाल उठता है कि वेनेजुएला को किसने कमजोर किया? वेनेजुएला की इस समय पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। अमेरिका ने हमला कर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। यह वही देश है जहां दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। इसके बावजूद वेनेजुएला में महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। साल 2012 में वेनेजुएला की जीडीपी जहां 372.59 अरब डॉलर पर थी, वहीं अब कुल केवल 100 अरब डॉलर के आसपास बची है। बीच में साल 2020 में तो यह सिर्फ 43.79 बिलियन डॉलर थी। देश के युवा भी लगातार पलायन कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं कि महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था और देश छोड़ती युवा पीढ़ी को वेनेजुएला कभी कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया। जाने 5 बड़ी वजह। वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे बड़ा तेल भंडार है। यह करीब 303 अरब बैरल बताया जाता है। इसके बावजूद आज इस देश की गिनती कंगाल देशों में होती है, जबकि साल 1952 में यही देश दुनिया का चौथा सबसे धनी देश था। इसका कारण था कि वहां जमीन के नीचे मिला तेल का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार वेनेजुएला ने तेल से जमकर
धन कमाया। यही नहीं, पूरी तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को तेल पर केंद्रित कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि तेल की कीमतें नीचे आई तो वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई। फिर वेनेजुएला का तेल भंडार काफी दुर्गम इलाके में है, इसलिए इसे निकालना ही काफी खर्चीला होता है। दूसरे देश के पूर्वी भाग में ओरिनोको बेल्ट में पाए जाने वाला वेनेजुएला का तेल काफी भारी होता है। यह शहद की तरह गाढ़ा और चिपचिपा होता है। वेनेजुएला के तेल में सल्फर भारी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए किसी तरह से इसे निकाल लिया जाए तो रिफाइन करने में काफी धन खर्च होता है। इसके लिए उन्नत तकनीक के साथ ही भारी भरकम निवेश जरूरी होता है। इसलिए वेनेजुएला का कच्चा तेल काफी कम कीमत में बिकता है, यानी मेहनत ज्यादा और मुनाफा कम। निकोलस मादुरो कौन है? निकोलस मादुरो बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक का सफर। मादुरो वेनेजुएला के करिश्माई नेता ह्यूगो चावेज के राजनीतिक उत्तराधिकारी है। साल 1962 में जन्मे मादुरो ने अपने करियर की शुरुआत एक बस ड्राइवर और मेट्रो यूनियन लीडर के रूप में की थी। वह पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज के सबसे भरोसेमंद साथी थे। उन्होंने 2006 से 2013 तक विदेश मंत्री के रूप में काम किया है और एएलपीए और सीईएलएसी जैसे क्षेत्रीय गुट बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्हें 2012 में राष्ट्रपति नियुक्त किया गया और 2013 में चावेज की मृत्यु के बाद वे अंतरिम राष्ट्रपति बने। अमेरिका को मादुरो से दिक्कत थी। अब आते हैं असली सवाल। अमेरिका को मादुरो से दिक्कत क्या है? डॉलर की कमजोरी बर्दाश्त नहीं करता। अमेरिका मार्केट के कई विश्लेषकों का यह अनुमान है कि जब अमेरिकी डॉलर को किसी देश के द्वारा कमजोर करने की कोशिश की जाती है तो अमेरिका उन देशों पर सख्त कार्रवाई करता है। वेनेजुएला ने पेट्रो डॉलर सिस्टम से बाहर निकलकर यूरो और युआन में तेल बेचने की कोशिश की, जो अमेरिका को पसंद नहीं आया क्योंकि इससे ग्लोबल बाजार में डॉलर कमजोर होता है। पूरे मामले को समझने के लिए आपको पेट्रो डॉलर सिस्टम समझना होगा। अमेरिका और मादुरो की ये लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं, ये लड़ाई है तेल बनाम सत्ता की। सवाल ये नहीं कि मादुरो सही है या गलत, सवाल ये है क्या किसी देश को दूसरे देश की सरकार गिराने का हक है? देखते रहिए तथ्यवाणी के साथ।